Hello students, today will we start the second chapter of your syllabus. The name of the chapter is inverse function. Inverse function is a trigonometrical chapter. ठीक है, लास्ट टाइम के हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था उसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी, बहुत ब्रॉड सेक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके आगे प्लस ये इनवर्स फंक्शन जो है हमारा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। अगर हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का पिछला पोर्शन रिवाइज है और नहीं है तो रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसी के अंदर से ये है प्लस होने के बाद ये पूरा चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तो सारा पूरा जिस टाइप से देखिए यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के नाम से जैसे मालूम कर रहा है किसी चीज का इनवर्स है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज थे हमारे उसी का इनवर्स है। जैसे लास्ट में सिंपल जो है रेशियो थे उनमें हमने रिलेशन डेवलप किए थे, इसी तरह यहाँ भी अब वो जो है इनवर्स फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमें मालूम है ये वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता था 1/cosec x, ऐसे ही आपका दूसरा होता था cos x इज इक्वल टू 1/ कितना sec x, और tan x इज इक्वल टू 1/ कितना था cot x। इस टाइप से रिलेशंस थे आपकी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल फंक्शन थे हमारे, अब यही इसका इनवर्स हो गया। जैसे आप देखो यहां से अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट ये जो फंक्शन है इस टाइप के हो गया। देखो ये वेरिएबल और इसके लिए हमने वेरिएबल फॉर्म ले ली। ये देखो आप इसको फंक्शन के ऊपर लिखिए, यानी इनवर्स फंक्शन, देन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पर हमारे जो ये जो इनवर्स फंक्शन में जो वैल्यू होती है एंगल की वो कन्वर्ट उसका इनवर्स हो जाता है। ऐसे साइन के बाद कॉस इनवर्स एक्स अगर निकालेंगे विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स 1/x। यहां देखो ये रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ऐसे ही साइन कॉस टेन हम लोग क्या करें, कॉसिक को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन का जस्ट अपोजिट 1/x, और ऐसे ही हम लोग सेक का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही हम लोग अगर कॉट का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। तो ये वो फॉर्मूले हैं इनवर्स फंक्शन के, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। मैं आपको इन फॉर्मूलों के थ्रू, देखो पहले मैं रिलेशन एक डेवलप करता हूँ। देखो अब मैं पहला डेरिवेशन करता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है, डेरिवेशन ये इस टाइप से। और मैं अगर एक डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ उसी बेस पर ये आप सारे डेरिवेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। सबसे पहले लेट हमें निकालना है किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैं आपको थीटा लिख देता हूँ, ठीक। तो इनवर्स में क्या होता है, अपोन में इस टाइप से फंक्शन होता है, तो ये कहाँ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, जब इधर इसे ले जाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैं इसे अपॉन में लिख दूं दोनों को तो कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब 1/x इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1/sin, 1/sin का मीन क्या हो जाता है कि ये हमारा क्या बन गया कॉसिक थीटा। मैं कॉसिक को इधर लाऊं, जैसे ही मैंने क्या कहा इस फंक्शन को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इधर इधर लेके आते हैं, ट्रांसफर किया मैंने, तो इनवर्स साइन आ जाएगा, और इसे अगर उधर ले जाएंगे तो इनवर्स साइन हट जाएगा। यहाँ देखो कितना आ गया थीटा, और थीटा को हमने लिखा क्या है साइन इनवर्स, देन cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स x। और आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना cosec इनवर्स 1/x। तो ये रिलेशन देखो आपने निकाल दिया, बिल्कुल सेम इसी बेस पर हम लोग इसे 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 सारे रिलेशंस जो है इजीली शो कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मुझे कॉस के लिए निकालना है तो आप कॉस इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, एज्यूम करेंगे थीटा, फिर एक्स इज इक्वल टू फिर वही कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सेम ऐसे ही सेकंड वाले में हमें देखना है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये सेकंड है हमारा और ये फर्स्ट था, कितना होगा, इसे थीटा एज्यूम कर लिया लेट,
x इज इक्वल टू कितना हो गया cos थीटा। अगर मैं इसे 1 अपॉन कर दूं दोनों को तो कोई दिक्कत है इसके अंदर। 1 अपॉन x इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हुआ बेटा sec थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos किसका अपोजिट है sec। अब sec को इधर लिया हुआ, sec इनवर्स 1 अपॉन x यहाँ रहा और यहाँ थीटा हो गया, या थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 1 अपॉन x। अब हम थीटा को है क्या, किसे एज्यूम किया था थीटा, cos इनवर्स x को। तो आपने एक चीज नोटिस की, कितना इजी वे है ये, और ये आ गया हमारा sec इनवर्स 1 अपॉन x। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो 4 फॉर्मूले और हैं उसे भी हम इसी तरह से ड्राइव कर लेंगे। ओके, अब इसी तरह से हम लोग देखो और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बताता हूँ। एक रिलेशन होता है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू कितना π/2, एक ये फॉर्मूला है। ऐसे ही सेकंड में क्या है हमारा tan इनवर्स x प्लस कितना cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है π/2। ऐसे ही थर्ड वाला देखो आप, ये भी क्या हो गया हमारा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, और ये π/2। ये बहुत अच्छा, देखो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 फॉर्मूले मैं आपको एक डेरिवेट देखिए करके दिखाता हूँ फर्स्ट वन, और बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। हम लोग यहीं से डेरिवेट करते हैं। देखो जैसे फर्स्ट वाला है, हमें रिलेशन देखना है किसके से, कॉज और साइन में किसी एक को भी आप क्या करोगे थीटा एज्यूम कर लो। लेट क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना थीटा, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा साइन थीटा हो गया, मैंने अभी बताया था आपको। तो आपने देखा इससे इधर लाए तो हमारा कितना हो गया साइन थीटा। अब चाहिए हमें कॉज में, ये चीज को ध्यान रखना है, जैसे अगर tan होगा तो कॉट में। अब ये साइन जो होता है वो हमारा कॉज में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब 90 से माइनस कर देते हैं। x इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। आपको मालूम है 90 पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस, कॉस का। अगर इसे अगर आप लिखोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। देखो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, मैंने क्या किया, कॉस को फिर इधर अगर लाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ कितना रह गया π/2 माइनस थीटा। अब मैं थीटा को भी इधर ले आता हूँ क्योंकि पाई की रिलेशन दिखानी है। देन थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हुआ π/2। थीटा कितना है हमारा, थीटा हमने क्या एज्यूम किया हुआ है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x प्लस कितना कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इससे आपने देखा कितनी इजीली जो है हमने पहले रिलेशन डेवलप कर ली, और कोई मेथड नहीं होता है जो आप इतने इजीली जो है किसी रिलेशन को डेवलप कर लें। अब ये दोनों आप इसी तरह से डेवलप करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको और बताऊंगा। ओके, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे भी जो है रिलेशन, देखो कुछ फॉर्मूले और भी मैं लिखता हूं आपको। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है हमारा cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा आपको कहां से। ऐसे ही अगर मैं cos को लिखना चाहूं तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज हमारी आ गई। ठीक, और एक रिलेशन और भी आ सकता है इसी में आगे भी। साइन क्या होता है, tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, मीन साइन में क्या है यहाँ x, अपॉन कॉस में कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसे हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या किया मैंने यहाँ, अब साइन में यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस कितना है x। तो ये नई रिलेशन, ये दो नई रिलेशन है। मैं आपको एक रिलेशन डेवलप करके दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। हमें साइन में, कॉस में और tan में ये वाली रिलेशन दिखाएंगे। देन देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा साइन थीटा। जब साइन थीटा हो गया, अब मैंने क्या किया, मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब मैंने क्या किया, मुझे कॉज में भी लाना है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है कॉज में कब कन्वर्ट, साइन स्क्वायर कब होगा जब 1 माइनस हो। मैंने 1 में से दोनों साइड को क्या किया, माइनस कर दिया। देखो आप 1 माइनस से कर दिया, 1 में से इसे माइनस कर दिया। अब ये देखो एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा कितना होता है, कॉज स्क्वायर थीटा। मैं इसका तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो स्क्वायर हटाया, इस पर रूट चढ़ गया। अब मैंने क्या किया, तो थीटा यहाँ छोड़ दिया और ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा हमने लिया क्या है, थीटा लिया है हमारा कितना है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हमारी यहाँ देखो, ये वाली रिलेशन यहाँ से यहाँ तक डेवलप कर दी। अब चाहिए हमें tan में, जब tan में चाहिए होगा तो देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो आप, ठीक है दिख रहा है आपको, हाँ इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डालें और ये रिलेशन हमारा 2 होगा। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे हमें मिल गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब मिल गया हमारा, तो हम कॉस थीटा कितना लिख लेंगे, इसी के आगे का यहाँ कर देते हैं। इसके बाद कॉस थीटा ऐसे करें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद देखो 1 माइनस कॉस, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा में। यहाँ से देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर आप हटाओ, इसे मत हटाओ, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है ऑलरेडी 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। हम लोगों को tan की वैल्यू में चाहिए, हमने tan ही छोड़ दिया और इससे क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसका एलसीएम लिखता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारा चल रहा है tan स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो आप 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे कभी, फिर कैंसिल होने के बाद देखो आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब ये रूट आ जाएगा तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो थीटा है क्या हमारा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये थीटा हमारा है, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स जो होगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स x को ही हम क्या प्रूव कर सकते हैं, cos इनवर्स कितना, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें रिलेशन क्या मिल गया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा पहला वाला रिलेशन हमने प्रूव कर लिया। इसी टाइप से आप लोग सेकंड वाले रिलेशन को भी प्रूव कर सकते हो। क्लियर।